हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। राधे राधे। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है माता पिता के पाप और पुण्य। तो ये एक कहानी है जो कि मेरी लाइफ में 40 दिन पहले घटी है। और ये कैसे हुआ मैं आपको इसको पूरे डिटेल में बताता हूँ। तो इस कहानी को पूरा डिटेल से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज से 40 दिन पहले की बात है। तो एक पर्सन है जो कि सूरत अहमदाबाद से। तो उन्होंने मुझसे कमेंट किया और उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। हो सकता है वो मेरे वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, 4-5 वीडियो उन्होंने मेरे देखा। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अच्छी कर रही है, लड़की इंजीनियरिंग कर रही है और लड़का भी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन चल रही है बीकॉम में। लेकिन लड़का आउट ऑफ ट्रैक चला गया उनका, मतलब कि उसकी संगति अच्छी नहीं है, वो उनसे अच्छे से बात नहीं करता, कभी कभी ड्रिंक करके घर आता है और लड़का उनके हाथों से जा रहा है, उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला भैया आप ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपका प्रोफेशन क्या है। तो बोले कि उनका सूरत में कोई उनका कपड़ों का काम है, साड़ियों का मिल वगैरह है उनकी, और वो अच्छे धनी व्यक्ति है। तो मैंने बोला सर आप ज्योतिष में जा सकते हैं, पंडितों को पूछ सकते हैं। मैं भी बिलीव करता हूँ लोगों पे, ज्योतिष वगैरह पे बिलीव करता हूँ। और जो बहुत सारी लोग हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, मैं इसमें आपकी शायद हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बस मैं क्या बताऊं यार, मुझे तो खुद स्ट्रगल चल रहा लाइफ का, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तभी मेरे को लगा कि आप इस चीज़ का मुझे कोई उपाय बताइए। तो मैंने भी सोचा यार क्या करूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन से वापस बताता हूँ। तो फिर मैंने भी मेरे जो सर है बड़े, जो मुझसे बड़े हैं, उनसे मैंने गाइड किया। मैंने सर ऐसी सी बात है, एक पर्सन है एज ए क्लाइंट, वो मेरे पास आया, उनके लाइफ में बच्चे के साथ ऐसा चल रहा है। तो मेरे सर ने बोला कि अगर वो पर्सन तेरे वीडियो देख के अट्रैक्ट हुआ है और तेरे से कांटेक्ट किया और तुझसे जानना चाह रहा है ना, तो तुझे सॉल्यूशन देना चाहिए अपना बेस्ट, फिर हो ना हो बात की मर्जी है। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी कृष्ण की मर्जी है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई वीडियो देखा, आपको ऊपर इम्पैक्ट आया और आपने कांटेक्ट किया, तो आपकी लाइफ में ऐसे ही आपके कर्म काम करते हैं। मेरा भी यही मानना है। तो फिर मैंने 2 दिन सोचा समझा, देन मैंने उनको उपाय बताया। मैंने बोला कि अब भी आप लड़के को तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज उसका तो वो है, आप डायरेक्ट बोलोगे तो आपके घर में झगड़े होंगे, आप उसे कोई ऐसा लेसन सिखा नहीं सकते। तो मैंने बोला आप एक चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या। तो मैंने बोला आप आपकी वाइफ से मुझसे बात करा दीजिए, मैं उनको बता दूंगा। तो मैंने उन हस्बैंड वाइफ दोनों को कॉन्फ्रेंस में लिया, मतलब कि दोनों से बात की मैंने, दोनों को एक ही कॉल पे बात किया। और मैंने उनको बोला कि आप सुबह जल्दी उठिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में। तो उनको ब्रह्म मुहूर्त का भी मतलब नहीं पता था। मैंने बोला आप सूरज उगने से पहले उठिए। और एक मैंने उनको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट था, मतलब कि सेवा बताई। मैंने कहा भाई श्री कृष्ण की आप सेवा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप कीजिए। मैंने उनको बताया डिटेल से। तो उन्होंने बोला कि काम हो जाएगा। मैंने कहा काम वाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी। मैंने उनके पिता से पूछा कि यार आपके, जब आप बचपन में थे या फिर आप अपने बच्चे की स्टेज में थे या फिर आपने कोई गलत काम किया गया। तो उन्होंने बोला हाँ भाई मैं भी थोड़ा सा गुस्सेल था, मैंने भी कई चीज़ें गलत की है, ये बिजनेस खड़ा हुआ तो कई बार मैंने ऐसा अनैतिक कार्य भी किया, लेकिन उसके लिए मैं दान पुण्य करता रहा हूँ। तो मैंने बोला आपका ही कोई पाप और पुण्य है ये, जो आपके प्रारब्ध के रूप में, आपके बेटे के रूप में आया है, तभी आपको ये तो ऐसा ही रहेगा, आप इसे डायरेक्टली नहीं सुधार सकते। मैंने उनको यही बोला। मैंने कहा आप ही का कोई प्रारब्ध रहा है, तभी वो आपके बेटे के रूप में आया है। अभी आप एक चीज़ करें, आप नाम जाप करें, श्री कृष्ण की सेवा करें और देखना आपको रिजल्ट आएंगे। तो उन्होंने बोला क्या करूँ। तो मैंने बोला ये करो, आप सुबह उठ के श्री कृष्ण का नाम जाप करो। और मैंने बोला आप 11 डेज ट्राई करो, एक छोटा सा मैंने बोला टारगेट लिया, कम से कम 11 दिन तो करो ही करो। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा माता पिता आप दोनों करो, और लेकिन आप एक चीज़ मैंने बोला आप उसमें एक कमिटमेंट रखना कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बेटे का ये जो स्वभाव है वो सारी चीज़ें बदल जाए, चीज़ें वो सुधर जाए। तो उन्होंने ट्राई किया। जब उन्होंने 11 डेज कंप्लीट हो गए तो उनके माता का कॉल आया, लड़के की माता का, क्या अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ अभी वो जल्दी आ रहा है घर पे, शायद वो उन दोस्तों से कम मिल रहा होगा, हम तो उससे पूछते नहीं। तो मैंने बोला अगर आपको 11 डेज में थोड़ा बिलीव हो रहा है तो आप इसको 21 डेज तक ट्राई कीजिए, 10 दिन और एक्सटेंड कर दीजिए और बढ़ाइए। तो 21 दिन हुए ही नहीं, शायद 18वें या 19वें दिन उनका माता का वापस मेरे को कॉल आया। तो उन्होंने बोला, मेरे को सीधा कॉल पे बोला बहुत बहुत थैंक यू। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, मैं खुद शौक हो गया। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला क्या हुआ। तो वो बता रहे हैं कि भाई उस लड़के ने खुद ने, उनके लड़के ने खुद ने बोला कि
कि मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिलूँगा, वो सब लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। और आज से मैं पापा के शॉप पे, पापा की दुकान पे जाऊँगा और काम सीखूँगा। लिटरली उस लड़के ने खुद अपनी माता को आके बोला। तो जब उनकी मम्मी ने मुझे बताया ना, तो लिटरली मैं खुद मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, मेरे एक छोटे से एक चीज़ बताने के बाद में उनके लाइफ में रिजल्ट आया, उनके लाइफ में काम बनने लग गए। तो उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू बोला। और फिर मैंने उनकी मम्मी से पूछा, उस लड़के से पूछना ऐसा हो क्या गया? तो लड़के ने बताया कि वो सब मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यही बताया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भगवान जो श्री कृष्ण है या फिर भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपका अलग फॉर्म हो सकता है, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे जैसे आपने उस लड़के को बोला नहीं जाना और वो आपके बोलने से मान जाएगा, नहीं मानेगा। जब आपने भगवान से अरदास की, भगवान से आपने जाके भगवान के पास आप गए, हाजिरी लगाई, उनका नाम जाप किया, तो भगवान कोई ना कोई ऐसा लेसन उसके लड़के की लाइफ में लेसन हुआ होगा, उस लड़के के दोस्तों ने धोखा दे दिया होगा, या फिर लड़के को पता चल गया यार ये तो सिर्फ काम के वक्त या फिर मेरा पैसा यूज कर रहे हैं, तो उस लड़के की बुद्धि के वो ताले खुलते हैं। क्योंकि वहाँ पे एफर्ट कौन लगा? माता पिता अपने बच्चों को सुधारने के लिए वहाँ पे नाम जाप कर रहे हो सकते हैं माता पिता के कोई पुराने प्रारब्ध रहे होंगे, तभी संतान के रूप में वो कहीं ना कहीं आए हैं। तभी जैसे ही उन्होंने वो नाम जाप स्टार्ट किया माता पिता ने, हो सकता है उनके प्रारब्ध कट गए हैं, बेटों को भी सद्बुद्धि आ गई और उनका काम हो गया। तो इस तरीके से ये कहानी घटी। और इस कहानी से मैंने भी एक बहुत लेसन समझा कि हाँ भी, अगर कोई ना कोई मतलब आपकी वीडियोस, मेरे वीडियो से कोई ऐसा किसी को पता चलता है कि हाँ भाई, तो वो भी उसका कोई प्रारब्ध है, तभी वो मेरी वीडियो तक आता है, वो समझता है और वो चीज़ें अप्लाई करता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज से कुछ समय पहले मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, स्ट्रगल तो कर ही रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में बिगड़ी थी, देन मेरे साथ भी चीज़ें सही हुई, तब मैं लोगों को यहाँ से अच्छे से बता पा रहा हूँ। मैं भी खुद बहुत गीता पढ़ता हूँ। तो मेरा एक ही कहना है कि लाइफ में जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है ना, तो उसे सही करने की कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी। भगवान आपको कभी भी ऐसे लाइव आके एग्जाम्पल आपको दर्शन नहीं देंगे। आपको छोटे छोटे हिंट मिलते हैं, छोटे छोटे हिंट मिलते हैं, बस आपको उस हिंट को पकड़ के और उस चैन को पकड़ के आगे जाना होता है, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको हिंट नहीं मिलते, आपको हर जगह हिंट मिलते हैं, बस हम उसे अनदेखा करते ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चल रहा है, चीज़ें बदल रही है, तो आप भी अप्लाई जरूर करें। और उस फैमिली से जब मेरी लास्ट कॉल हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला सर ने कि आपको मैं क्या दूं? मैंने बोला भाई सर मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता, बिकॉज आपकी लाइफ में मंगल हो गया, बहुत बढ़िया है। तो मैंने एक चीज़ बोली कि जब भी मैं सूरत आता हूँ, जब भी मैं सूरत आऊँगा तो मैं आपसे मिलना जरूर चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे सामने से बोला कि आपका मन होना तो आप मुझे बताते, मैं टिकट भी मैं ही करवा दूंगा, मेरे घर पे स्टे करना और मैं आपको पूरी फैमिली से मिलाऊंगा। उन्होंने मुझे बोला और जिस दिन आप रहोगे मैं आपके साथ रहूंगा पूरे दिन। उन सर ने मुझे ये बोला, और उन सर की एज बता देता हूँ, उन सर की एज है 45 प्लस एज है उनकी। मतलब वो मुझसे तो बहुत बड़े हैं, मुझसे तो 20 साल बड़े हैं वो, तो 45 प्लस है। तो मैंने एक लाइफ में एक चीज़ सीखी कि बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, अगर आपको एक सही ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाए। अगर आपको ये कहानी सच में समझ में आई है, रियल कहानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना जरूरी समझा। अगर आपको ये कहानी समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।